सम्मानीय अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, उसका 12वां भाग हम लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इस टेंस की जो पहचान है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहचान में पहले हम देखते हैं जो हिंदी के वाक्य बनते हैं, उन वाक्यों में इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे या से रहा होऊंगा आदि आते हैं। से का अर्थ हमें यहाँ समय जोड़ना है। जैसे राजेश 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, गीता सुबह से घर की सफाई का काम कर रही होगी, हम 5 दिनों से विद्यालय जा रहे होंगे आदि। कीवर्ड्स ये पर्टिकुलर जो एडवर्ब्स है जो टेंस की पहचान करवाने के लिए हम यूज लेते हैं। जैसे कि बाकी के सारे टेंस में हमने अलग अलग एडवर्ब्स पढ़ी थी, उनके माध्यम से हम अलग अलग टेंस की जो है पर्टिकुलर पहचान करते हैं। इस टेंस के अंदर भी आपको बाई प्लस फ्यूचर टाइम बाय द एंड ऑफ प्लस फ्यूचर टाइम को ही पहचान शब्द के रूप में लेना है। यही चीज़ हमने इससे पहले वाले भाग फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ी थी, तो इसमें भी यही आते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त हमें इस टेंस के अंदर सिंस या फॉर प्लस टाइम मिलता है। सिंस हम लेते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और यदि समय अवधि के रूप में है पीरियड ऑफ टाइम तो हम फॉर का यूज करते हैं, प्लस इनके साथ समय होगा। यदि सिंस और फॉर प्लस टाइम नहीं दिया गया है और ये शब्द हमारे पास आ रहे हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सोचेंगे। यदि ये शब्द है और उसके पश्चात उसी सेंटेंस में सिंस और फॉर प्लस टाइम का यूज है तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सोचेंगे। और इससे हम अच्छी तरीके से जो अंत में लास्ट में हम एक्टिविटी लेते हैं उसमें और ठीक से इसे सीखेंगे। इसके बाद बी दूसरा भाग इसका हेल्पिंग वर्ब्स। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल ही है। एक्स्ट्रा इसमें हैव बीन ऐड होता है। विल हैव बीन या शैल हैव बीन
शेल का यूज़ हम जैसे पढ़ते हैं बाकी 3 भागों में, जो सब्जेक्ट अगर आई या वी है, सब्जेक्टिव केस आई या वी है तो हम शेल का यूज़ करेंगे। अदर्स सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रा इसके अंदर हैव बीन है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में हम कह सकते हैं विल हैव बीन या शेल हैव बीन। इसके पश्चात अगला पार्ट है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। और हमने पढ़ा आगे कि जो हमारे कंटिन्यूस भाग हैं 6, उन 6 कंटिन्यूस भाग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी क्रिया का आईएनजी रूप जो है वो यहाँ मेन वर्ब के रूप में लेंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं इस टेंस के जो सेंटेंस है उनकी संरचना हम कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेज। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेज में हमें वही 4 टाइप के जो सेंटेंस है यहाँ भी तैयार करने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, स्टार्ट सब्जेक्ट से करेंगे, फिर इसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब विल या शेल होगी, एक्स्ट्रा हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इस प्रकार से ये जो है स्ट्रक्चर होगी अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में आपको नोट का यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब विल या शेल का यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नंबर 3 पर नोट लिखेंगे। उसके पश्चात एक्स्ट्रा हैव बीन, फिर आपको मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसके बाद आपको प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो स्टार्ट हम हेल्पिंग वर्ब से कर देंगे, विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और इंटरोगेटिव मार्क लगाना है। इसके पश्चात चौथा सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट आपको
विल या शैल से ही करना है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नंबर 3 पर नॉट लिखा जाएगा। फिर एक्स्ट्रा हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लिखेंगे और फिर इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। तो इस प्रकार से जो है 4 टाइप के हम सेंटेंस बनाते हैं। उन चारों वाक्यों की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो इन सूत्रों के माध्यम से तैयार करेंगे। अब आगे हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंसेज। इंग्लिश ट्रांसलेशन, अंग्रेजी अनुवाद। हमने सेंटेंस लिया, सचिन 2 घंटे से कार चला रहा होगा। कार चलाना, ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन। हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी लेना है, यानी मेन वर्ब ग्रुप में जो है वो ड्राइविंग हम लिखेंगे। सचिन, हेल्पिंग वर्ब सचिन के लिए विल, हैव बीन, ड्राइविंग, ऑब्जेक्ट यहाँ ए कार। अब आपको समय जोड़ना है 2 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि है 4 2 आवर्स। इसके पश्चात नेगेटिव सेंटेंस, सचिन विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 2 आवर्स। इसके पश्चात इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से करना है, विल या शैल से। उसके पश्चात सब्जेक्ट सचिन, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट सचिन है इसलिए स्टार्ट अपन विल से करेंगे। विल सचिन हैव बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 2 आवर्स। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, विल सचिन, नॉट का यूज होगा, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। विल सचिन नॉट
हैव बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 2 hours, इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। तो इस प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल लेकर के इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एक वाक्य हम और लेते हैं। वे सुबह से कविता याद कर रहे होंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट दे है और याद करना, सीखना, लर्न, सेकंड फॉर्म लर्नड, थर्ड फॉर्म भी लर्नड होती। हमें आईएनजी फॉर्म लेना है, लर्निंग। दे के लिए हेल्पिंग वर्ब विल, एक्स्ट्रा में हैव बीन लर्निंग अ पोइम। अब यहाँ समय जो है वो सुबह से है, पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। दे विल नॉट हैव बीन लर्निंग ए पोइम सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो स्टार्ट में आपको हेल्पिंग लिखनी है। विल दे हैव बीन लर्निंग अ पोइम सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव नेगेटिव यहां करना है नेगेटिव। नॉट हैव बीन लर्निंग ए पोइम सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। इस प्रकार से हम जो है और भी एक्सरसाइज लेकर के और सेंटेंस तैयार कर सकते हैं, बशर्ते हमें जो है जितने जो टेंस हमने पढ़े हैं उन सब टेंस के जो सेंटेंस हैं उनके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। कॉमन स्ट्रक्चर होती है, केवल हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ध्यान रखना होता है। इसके पश्चात हम जो 10th क्लास है उसके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कोष्टक में दी गई जो क्रियाएं हैं उनका सही रूप रिक्त स्थान में भरिए। तो उससे संबंधित, उससे रिलेटेड हम एक एक्टिविटी यहाँ देखते हैं जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का विभेद किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि दोनों ही जो भाग हैं, 11वां भाग और 12वां भाग, इसके एडवर्ब्स या हम कीवर्ड्स कहते हैं वो लगभग समान है, तो फिर किस प्रकार से हम
जो है इनका निर्धारण करेंगे। By the end of this year, my brother study in DBN school for 10 years। तो यहाँ हमारे सामने 4 प्लस टाइम यानी 4 के पश्चात समय अवधि है। तो यहाँ समय अवधि होने के कारण हम जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, इनके बारे में सोचेंगे। और इसके बाद हमें कुछ विशेष जो पहचान कराने वाला शब्द है उसे ढूंढना है। तो यहाँ हमने स्टार्ट में देखा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी इस वर्ष के अंत तक। तो यहाँ इस वर्ड के कारण फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों ही बन सकते हैं, लेकिन जो हमने आगे सेंटेंस देखा उसमें यहाँ समय अवधि लगी हुई है। तो यहाँ अब निश्चित ही हमें जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है, क्योंकि यहाँ समय जो है वो वाक्य में जोड़ा गया है। माई ब्रदर विल हैव बीन स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग इन DBN स्कूल फॉर 10 years। By tomorrow I learn a lesson of history for 3 days। तो for 3 days, 4 के पश्चात समय अवधि है, 3 दिनों की अवधि है, तो टाइम जुड़ा हुआ है। फिर इसके साथ में जो वर्ड है by tomorrow है, तो हमने यहाँ देखा है कि या तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सोचेंगे या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ समय अवधि लगी हुई है, जुड़ी हुई है, तो इस स्थिति में हम जो है इसे 12वें भाग यानी हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसी में रखेंगे। आई शैल हैव बीन लर्निंग। तो इस प्रकार से हम वर्ब फिलअप करेंगे। अब इसी में हम समझते हैं कि यदि हम यहाँ से फॉर 3 days हटाते हैं तो फिर ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। अभी जब ये हम नहीं हटा रहे हैं तो इस वाक्य की जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो ये बन रही है बाय टुमारो यानी कल तक। आई शैल हैव बीन लर्निंग ए लेसन ऑफ हिस्ट्री फॉर 3 days, यानी कल तक मैं इतिहास का एक पाठ 3 दिनों से याद कर रहा होऊंगा। यदि आप इसे हटा देते हैं, फॉर 3 days हटाते हैं, तो फिर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ हम फिलअप करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब शैल एक्स्ट्रा हैव होगा और लर्न की थर्ड फॉर्म हमें यूज लेनी होगी लर्नड। तो उस समय यहाँ पर हम फिलअप करेंगे शैल हैव लर्नड से। तो इस
वाक्य की जो हिंदी है, जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसका ये होगा, बाय टुमारो आई शैल हैव लर्नड ए लेसन ऑफ हिस्ट्री, यानी कल तक मैं इतिहास का एक पाठ याद कर चुका होऊंगा। तो इस प्रकार से हम जो है बड़ी आसानी से अगर ढंग से जो कीवर्ड्स हैं सारे टेंस के उन्हें देखते हैं, ढंग से तैयार करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है वो परीक्षा में ये जो क्वेश्चन आता है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और इससे जुड़े हुए और भी काफ़ी नियम हैं, उनका अध्ययन हम आगे हमारी जो क्लासें होंगी उनके अंदर करेंगे। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स और हैं, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही जो है प्रयास रहेगा कि हम जितना हो सके आपको इन क्लासों के माध्यम से सिखाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।